खत्म। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। बसंती कुत्तों के सामने मत। जैसे जैसे दिन, महीने और साल गुजरते जा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे फ़ैसले करते हैं और कुछ बहुत बुरे फ़ैसले करते हैं, लेकिन ये हमें बाद में पता चल जाता है जब वो वक्त गुजर जाता है। लेकिन इसी को ही तो लाइफ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं तो इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई हूँ। और शायद इसी वजह से मुझे व्लॉग बनाने में भी काफ़ी दिन लग गए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो आज का जो व्लॉग है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज बहुत ही ज़्यादा हम करने वाले हैं अच्छी सी गपशप, और कुछ रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी बड़ा ही मज़ा आने वाला है। जी सुबह होते ही सबसे पहले तो मैंने मसाले वाला पराठा बनाया था, जिसकी रेसिपी आपने देख ली। और अब मैं बना रही हूँ रोस्टेड टी, या इसको चरसी चाय भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए जी चीनी ली मैंने, और उसकी हाफ़ मिकदार में मैं अब इसमें पत्ती ऐड की है मैंने। और जी इसके बाद 2 इलायची हैं खुशबू के लिए। और अब इनको मैं हल्की सी आंच पर थोड़ा सा ऐसे पकाऊंगी। और आप इसमें कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, लेकिन ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो कॉफ़ी टाइप होता है। तो आप हल्के हल्के हाथों से इसको पकाते रहें तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी चीनी, जैसे आपको पता है कैरामल बन जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। पहले ये ऐसे चिपक जाएगा, आपको फ़ील होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो घुल जाएगा दूध में। और उसके बाद बाकी के दूध भी आप इसमें ऐड करके आप अच्छी तरह से इसको उबाल कर और अच्छी तरह से मिक्स करके पी सकते हैं। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको रेसिपी। अदरवाइज़ इसकी और जो पराठा था उसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट्स में भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। तो जनाब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मेरा टॉपिक होगा ज़िंदगी के जो हमारे फ़ैसले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो आज मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ वो सब। तो यहाँ देखिए ये ऐसा ऐसा फ्लफ़ी होना शुरू हो रहा है। आप देखते जाइएगा गौर से, और देखिए कितना मज़े का और ख़ूबसूरत सा इसमें टेक्सचर आता जाता है फ्लफ़ी सा। चलें जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रही थी। तो जैसे सबके हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है जिस पर हम बाद में पछताते हैं कि काश शायद हम अगर ये डिसीजन ना लेते तो ऐसे होता। और अगर कुछ अच्छे डिसीजंस होते हैं वो भी हम लेते हैं, उन पर भी हम हैप्पी होते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि हम ज़्यादातर अपने फ़ैसलों पर आगे चलकर पछताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एज के साथ ही अकल भी आती है, लेकिन कुछ लोगों को एज गुजरने के बाद भी अकल नहीं आती। उनको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई से स्टार्ट करूँगी। तो जी स्कूल लाइफ तक तो हमने बिल्कुल सही पढ़ा, कॉलेज भी हमने किया। उसके बाद जब मास्टर्स लेवल आ गया तो बिलीव मी हमारे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह से भी कौन सा सब्जेक्ट वगैरह लेना चाहिए मास्टर्स करने के लिए। तो जी फिर मेरा ये जो डिसीशन है उसको मैं बोलूँगी कि वो मेरा बैड एक्सपीरियंस था कि मैंने जो है सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। और मैंने इंग्लिश में भी किया था जो कि काफ़ी बेहतर था, लेकिन ये है कि मैंने खामखा में ही सोशियोलॉजी में टाइम वेस्ट किया, क्योंकि वो मेरी फील्ड ही नहीं थी। उसके बाद जी अगर गुड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने एक इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर ली थी उसी दौर में। और फिर उसी दौर में मैंने जॉब भी प्राइवेट स्कूल में स्टार्ट कर दी थी। तो जी वो मेरा बहुत गुड एक्सपीरियंस था एकेडमी ज्वाइन करना, क्योंकि बिलीव मी मुझे इतनी शर्म आती थी लोगों के सामने बात करना, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वहाँ जब स्पीचेस वगैरह की, हमने पार्टिसिपेट किया डिस्कशंस में, और जी इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स हमारे वहाँ पर बहुत डेवलप हुए। और उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। और जॉब लाइफ हो या अपनी सिंपल लाइफ हो, उसमें मुझे इंग्लिश लैंग्वेज और मेरे स्पीकिंग के स्किल्स बहुत काम आए। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर उसके साथ ही मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो इट वाज माय बैड डिसीजन रियली। मैंने बहुत अर्ली एज में जो है जॉब स्टार्ट कर दी, बस मुझे शौक़ था। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। कुछ लड़कियां थी जो नीट के तौर पर वो जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली थी स्कूल्स वगैरह, तो मेरा भी बस शौक़ चढ़ा उनको देख कर के मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूँ। हालाँकि मुझे सब ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी। तो ये मेरा
उस एज में बिल्कुल भी गलत डिसीजन था, उस एज में मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसके बाद मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है ना बहुत ही कम टाइम निकाला तैयारी के लिए। लेकिन ये है कि उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत अकल आ गई और वहाँ पर भी मुझे कुछ अच्छी कंपनी मिल गई थी कि जिसके साथ मैंने बैठकर फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करना शुरू किया। तो जनाब यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये मैं यहाँ पर क्लास ले रही थी 9th की बायोलॉजी की। तो ये बॉयज़ थे क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बलोच सिस्टम है, तो वो ज़्यादातर पैंट शर्ट्स को अवॉइड करते हैं। वैसे तो प्राइवेट स्कूल है लेकिन ये है वो अवॉइड करते हैं, तो इसलिए हमने उनको अलो किया है कि वो विदाउट यूनिफॉर्म आ सकते हैं। तो यहाँ पर जी बरज़ा सोई हुई थी। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मैंने वहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दी। कुछ अच्छे टीचर्स मिले ऐसे जो कि खुद भी तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनके साथ ही मिलकर वहाँ पर मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि जो है मैंने वो क्वालिफ़ाई किया था टेस्ट। एक JEST का टेस्ट था जो NTS ने लिया था, तो जी उसमें मैं टॉप पर मेरे मार्क्स थे और मेरे साथ एक और गर्ल थी जो कि एज में मुझसे काफ़ी बड़ी थी और सीट सिर्फ 2 थी। तो जी उनको तो दे दिया गया उनकी सीनियरिटी की बेस पर क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी मुझसे। चलिए उसको तो मैंने कभी माइंड नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जो है एक तकरीबन 24 मार्क्स कम एक नॉन मुस्लिम लड़की को जो है उन्होंने मेरी वाली सीट दे दी थी, क्योंकि वो उनका ये था कि ना कि माइनॉरिटी को भी हमें एक सीट देनी थी। तो उसके बाद जो मेरा दिल काफ़ी टूट भी गया था। फिर मुझे किसी ने ये एडवाइस किया कि आप इन पर जो है केस कर दो कि भाई आप उनको भी दे दें लेकिन आपको भी दे दें, क्योंकि आपके और उस सीनियर गर्ल के तो मार्क्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये मेरा जो है बहुत ही गलत मैं कह सकती हूँ डिसीजन था जब मैंने उनको लाड़काना में केस किया। और बिलीव मी मैंने बहुत सफ़र किया उस केस में। मेरे पैसे भी गए, उसमें काफ़ी सारा अमाउंट था वो भी गया, और वकील भी बस अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये है कि उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि ये था कि वो समझ गया था कि इसके बैक साइड पर कोई भी नहीं, ये अकेली लड़की है और ये स्ट्रगल कर रही है। और सीरियसली मेरे भाई भी थोड़े सिंपल से थे, वो भी ऐसे चालाक टाइप नहीं थे कि वो मुझे बताते कि आप फ़ी जो है पहले दे दे। तो मैंने वकील को जो है पूरी फ़ी जो उसकी डिमांड थी उसको मैंने पहले ही एडवांस में दे दी थी। उसके बाद उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो किया। वो बस तारीख़ पे तारीख़, वही हुआ जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, तारीख़ पे तारीख़। और मैं जाती रही और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो भी बस मतलब वो एक गैंग था, उसके साथ मिल गया था, उसको ऑफ़र की गई थी कुछ पैसे, और जो वो केस भी वहीं पर ही मेरा रह गया और आज तक मुझे पता नहीं चला। पोलियो के कतरे पीने के बाद बरज़ा की ज़रा हालत देखें कैसे वो रो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बरज़ा की बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं, तो वापसी पे हम वहीं से चक्कर लगा कर आ रहे थे, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। एक कढ़ाई बनाई थी, उसकी रेसिपी है, यहाँ पर आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर लें और कढ़ाई में साथ में पकाती जाऊँगी, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ इसका भी जो अलग से वीडियो बना हुआ है, इसकी मुकम्मल रेसिपी है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और ये ज़रूर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। उसके बाद जी आ जाते हैं एक गुड डिसीजन पर। तो जी एक और मेरा अच्छा फ़ैसला ज़िंदगी का था, लेकिन ये है मैं उसको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कंटिन्यू नहीं कर सकी, और वो था मेरा स्टोरी राइटिंग। जी हाँ, मैं किसी दौर में कहानियाँ लिखती थी, एक मंथली बेस पर डाइजेस्ट आया करता था, सच्ची कहानियाँ। उसमें मेरी बहुत ज़्यादा बहुत सारी कहानियाँ अफसाने वगैरह शाया होते थे, और टीना मखदूम के नाम से ही उसमें मेरी बहुत सारी कहानियाँ आती थी। वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। मैंने पहली स्टोरी लिखी तो मुझे यकीन नहीं था कि वो ओके हो जाएगी, उन्होंने एडिट तक नहीं की थी, और माशाल्लाह से वो मेरी कहानी बहुत पसंद की गई। उसके बाद सच्ची कहानियाँ डाइजेस्ट का नाम है, अभी भी अगर किसी के पास कुछ फ्रीज़ हों तो वो देख सकते हैं। तो जी उसके बाद फिर मैंने मुताला किया और मेरी नॉलेज बहुत बढ़ गई, मेरी उर्दू बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी उस दौर में, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने वहाँ से भी मैंने बहुत सीखा ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस। क्योंकि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो यकीनन आप उससे पहले पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मुताला करना पड़ता है आपको। और जी माशाल्लाह से उस दौर में काफ़ी अच्छे डाइजेस्ट थे, मैंने बहुत सारा मुताला किया, अफसाने, नॉवेल्स, आप बीती और ये सारी चीज़ें पढ़ती थी। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी ट्राई किया और मैं बहुत ही अच्छी तरह से लिख रही थी, मतलब सब कुछ चल रहा था। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। जी हाँ,
पे टाइम नहीं मिलता था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दिया, लेकिन कभी टाइम मिला ज़रूर तो मैं आपको वो शेयर करूँगी, दिखाऊँगी अपने डाइजेस्ट, जिनमें मेरी सारी स्टोरीज़ आज भी मेरे पास वो डाइजेस्ट सेव हैं, लिखी हुई हैं मेरे ही नाम से। तो जी बस फिर पैसे कमाने के चक्कर में हम ऐसे गुम हुए कि हमसे वो सारे डाइजेस्ट रिसाले और पढ़ना लिखना सब भूल गया। फिर बस बच्चों के पढ़ाने में ही बिज़ी हो गए। हाँ जी हाँ, वो तो फ्री में लिखते थे, यहाँ पैसे मिलते थे, तो इंसान को आपको पता है कि पैसे की बड़ी अट्रैक्शन होती है। और ये भी था कि यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल था और पढ़ाने से भी खैर ये है कि ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। बहरहाल वो मेरा एक बहुत अच्छा शौक़ था और अच्छा डिसीजन था। तो जी यहाँ पर मैंने खाना वाना बनाकर खा लिया। उसके बाद मैंने बरज़ा को शेरा के साथ थोड़ा बाहर भेज दिया ताकि वो थोड़ा एंजॉय करके आ जाए बाहर, क्योंकि घर में बैठी रहती है तो मुझे बहुत तंग करती है। तो जी यहाँ पर वो उसके साथ जाएगी, तो पीछे से मैं आपके साथ आज कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही प्रोडक्टिव हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही हैं। ज़ाहिर बात है मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस शामिल ना हो। तो अक्सर ये होता है कि हम चावल रखते हैं, क्योंकि डेली में तो नहीं पकाए जाते, कहीं कहीं पर डेली में पकाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ दिन छोड़कर फिर ही पकाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कीड़ा लग जाता है, और ये जो ब्लैक कलर के या वाइट कलर के कीड़े होते हैं ना, तो ये अक्सर लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है जो कि मैंने भी कहीं से सुना था और मैंने उसको ट्राई किया तो रियली मुझे रिज़ल्ट मिला। यकीन करें आप 6-8 महीने तक भी आपके चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। और जी इसमें बस थोड़े से जो है लौंग हैं जो गरम मसाले में मिलते हैं, अगर आप उसमें ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करके उसमें रख देंगे, आप यकीन करें जो कीड़े थे वो तो मर जाएंगे, लेकिन और उसके अलावा कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। 1 साल तक तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ आपको जी। और टिप नंबर 2 है कि जब भी आप मॉप या वाइपर वगैरह ख़रीदें तो कोशिश करें उसमें जो स्टिक है वो लकड़ी की होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हमें इसमें लोहे की स्टिक मिल जाती है और वो जो है पानी लगकर रस्टेड हो जाती है, जंग लग जाता है उसमें और वो टूट जाती हैं। तो जी इससे पहले भी मैंने इस पर ये टेप चढ़ाई थी रेड कलर की, देखें, लेकिन शेरा ने इसको यूज़ करके बहुत ही ख़राब कर दिया है। और अब मैं दोबारा इसको ब्लैक कलर की ये जो है टेप चढ़ा रही हूँ जो अक्सर बिजली की तारों वगैरह में यूज़ की जाती है। आप यकीन करें से ये बहुत लॉस्ट करता है, काफ़ी अरसे तक आपका वाइपर हो या मोप हो आपका चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता जब तक कि आपकी ये टेप उस पर सही लगी हुई हो। और ये देखिए मेरी पहली उतर गई है तो उस एरिया में कितना रस्ट लग गया है, और अब मैं इसलिए दोबारा से इसको न्यू कर दूँगी। तो अपनी चीज़ें उनका ख्याल रखना चाहिए और जितना हम चला सकते हैं उसको चला लें। और जी ये मैं आपके साथ फिर एक बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने एक सूट ऑर्डर किया था जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बिलीव मी इसको जब मैंने ओपन किया खुशी खुशी में तो मेरा दिल बिल्कुल ही बुरा हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वहाँ पर शो किया गया था। इसका फैब्रिक बिल्कुल चेंज था और इसका कलर तो टोटली चेंज था। वहाँ ग्रीन कलर का था और यहाँ पर नेवी ब्लू टाइप था, और जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये है कि मैं इसको ज़ाया तो नहीं करूँगी और रिटर्न का भी मुझे इतना कौन झंझट करे, इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बस ऐसे घर में यूज़ कर लूँगी या इस पर कुछ कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है जबकि वहाँ पर ये बहुत अच्छा दिख रहा था। तो जनाब टिप नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करूं तो जी अक्सर हमारी छुरियां और चाकू जो होते हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक टूल है मेरे पास, मैं इसके साथ इसको तेज़ करती हूँ। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, लेकिन अक्सर ये नहीं मिलता या किसी के घर में नहीं है। तो आप सिंपली एक कप ले लें और जी उसके बैक साइड पर आप देखें इस टाइप के कप तो हर जगह होते हैं, इस टाइप के क्या कोई भी कप आप ले लें और उसके बैक साइड पर अगर आप अपनी छुरी को तेज़ करेंगे, यकीन करें ये इतनी शार्प हो जाएगी और आपको फिर सब्ज़ी या गोश्त वगैरह काटने में मज़ा भी आएगा। आपको पता है जब तेज़ होती है छुरी तो फिर मज़ा आता है काटने में, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है ना कोई भी चीज़ कटिंग करना या चॉपिंग करना। तो जी ये टिप नंबर 3 था, बहुत ही बेनिफिशियल है, आप यूज़ कीजिएगा, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और वहीं पर ही खड़े खड़े फ़ौरन से आप अपनी छुरी तेज़ करके इस्तेमाल कर लें, स्टार्ट कर दें, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर या कभी कभार हमें बाहर भेजना पड़ता है कि इनको तेज़ करवा कर आ जाइए। तो जी बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो इसके साथ ही बरज़ा की इस प्यारी सी क्लिप के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। दुआओं में याद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।